इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट तबरेज साहब, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, और आज जनता मंच पर जो प्रोटेस्ट के खिलाफ हो रहा है, विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ, उसको लेकर क्या सोच है उनकी, इस बारे में बात करेंगे। तो तबरेज भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल खैर मकदम हमारे चैनल के लिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा काम कर रहे हैं आप, मेरी दुआएं आपके साथ है। अभी ये जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करा रही है अलग अलग संस्थाएं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसके सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत जरूरी कदम है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है और बदकिस्मती की बात यह है, इतने बड़े हिंदुस्तान माता की धरती का जाता है जहाँ चंद सौ अफराद नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी एक गनीमत है। अब देखिए, यूरोप के मुल्कों में, कल इटली में प्रोटेस्ट हुआ और 2 मिलियन लोग सड़कों पर आ गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में चंद सौ अफराद आ सके। लेकिन ना से हाँ होना अच्छा है। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सब मुबारकबाद के हकदार हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि आज भी देश में इंसानियत जिंदा है, ह्यूमैनिटी जिंदा है। और एक ऐसे माहौल में जब आरएसएस अपने एजेंडा को थोप रहा है, इजराइल से मोहब्बत करना यहाँ के बच्चों को, यहाँ की नई नस्ल को सिखाया जा रहा है, फलस्तीन के खिलाफ नफरत जहनों में भरी जा रही है, ऐसे माहौल में इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कोशिश है। तमाम लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए और फलस्तीन के साथ खड़ा होना, इंसानियत के साथ खड़ा होना है। फलस्तीन के लिए आवाज उठाना, इंसानियत के लिए आवाज उठाना है। और अगर आज भी कोई फलस्तीन का साथ नहीं दे रहा है, गजा पट्टी में होने वाली जेनोसाइड के लिए उसके दिल में दर्द पैदा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो मुर्दा है, मुर्दा लाश है। और ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है, कभी उसके दिल में दर्द पैदा नहीं हो रहा। अभी तबरेज साहब, आपने कहा कि लोग समर्थन में नहीं आ रहे फलस्तीन के, खास करके हमारी आवाम जो कि 140 करोड़ अभी बताया है कि इतनी बड़ी आवाम है, लेकिन तादाद में बहुत कम लोग यहाँ पर जमा है। तो क्या वजह है? आप वो मैसेज दें जनता को कि फलस्तीन के साथ क्यों आना चाहिए उनको, आखिर क्या फलस्तीन के मसले हैं जो लोग पूरे चैनल के माध्यम से और आपकी सोच को लेकर और फलस्तीन के सपोर्ट को लेकर क्या किस मौजूद पर उन लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ कम्युनिटी ऐसी है, मुख्तलिफ कौमें ऐसी है जिन पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई कौम मजलूम है, सबसे ज्यादा किसी को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो फलस्तीनी कौम है। क्योंकि उनका जो मुल्क था, उनका जो वतन था, उनकी जो जमीन थी, ब्रिटिश एम्पायर ने उनकी जमीन को उनसे छीन कर यहूदियों को दे दिया। इजराइल नाम का एक नया मुल्क बना दिया और दुनिया भर के यहूदी आ गए। और उससे भी फिर बड़ा जुल्म ये हुआ कि फलस्तीनियों को कहा गया कि तुम्हारा मुल्क रहेगा ही नहीं। अब देखिए, जो फलस्तीन एक मुल्क था पहले 1947 तक, वो मुल्क अब न रह करके इजराइल एक मुल्क बन गया, दुनिया उसको मानती है। और फलस्तीन एक मुल्क नहीं है, दुनिया के नक्शे पर फलस्तीन को ऑक्यूपाइड कहा जाता है, या कुछ लोग उसको ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर मानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने अब तक उसको दर्जा नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा जुल्म है कि हमसे हमारा वतन छीन लिया जाए, हमसे हमारी जमीन छीन लिया जाए। किसी को 2 वक्त भूखे रहने पर मजबूर कर दिया जाए, वो भूखे रह सकता है, 10 साल तक जेल में डाल दिया जाए, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, बड़ा जुल्म नहीं है। लेकिन पूरी कौम से आप उनकी शहरियत को छीन लो, आप उनसे उनका वतन छीन लो, उनकी जमीन को छीन लो, और आप कहो कि आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, किसी और मुल्क में हिजरत कर जाओ, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा अत्याचार है। और इसी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को फलस्तीन का साथ देना चाहिए, फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाना चाहिए। हम जो भारतवासी हैं, हम भी 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, ब्रिटिश कॉलोनी का हम हिस्सा थे, लेकिन कम से कम हमको यहाँ से बाहर नहीं भेजा गया। हम पर उन्होंने आकर हुकूमत की, हमको गुलाम बनाए रखा। लेकिन वहां उनके साथ क्या हो रहा है कि यूरोप अमेरिका के यहूदियों ने आकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद फलस्तीनियों को कहा गया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर हम रहेंगे। अब ऐसा ही हो गया कि कोई मेरा घर है, मेरे घर पर कोई शख्स आएगा, मेरा घर मुझसे छीन लेगा और कहेगा अब ये घर हमारा हुआ, तुम यहाँ से निकल जाओ, जहां चाहो वहां रहो, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जिससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया के तमाम लोगों को फलस्तीन का साथ देना चाहिए। और पिछले 2 सालों से गजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, उसने तो तमाम हदों को पार कर दिया है। इसराइल जिस तरह लगातार बम बरसा रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइलें वहां फेंक रहा है, रोजाना 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। 21-22 हजार बच्चे शहीद हो चुके हैं, औरतें शहीद हो चुकी है, 66,000 तो ऑफिशियल डेटा है, और एक्चुअल में शहीद होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा। अब देखिए, पूरा गजा पट्टी जो शानदार शहर था वो मलबा में तब्दील हो चुका है। तो इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी मजहब से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं है, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं है, किसी खित्ते का होना जरूरी नहीं है। इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर सब लोगों को आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। तो एक इंसानियत के लिए, एक जैसा कि अभी कहा तबरेज साहब ने, इंसानियत को देखते हुए और ये देखते हुए कि फलस्तीन जो कि एक मुल्क है जिसके इतिहास एक जमाने पुराना है, जहाँ से अकीदत और रास्ते जुड़े हुए मुसलमानों के खास करके, और इंसानियत को देखते हुए जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से
लगातार फलस्तीन जो वहाँ इसराइल जो नरसंहार कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, वहाँ के मासूम बच्चों के ऊपर, और नाहक मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। ये सरासर एक बहुत बड़ा गुनाह इसराइल कर रहा है इस वक्त में। और ऐसे में जो यूरोपियन कंट्रियां जो फलस्तीन के समर्थन में आएंगे, जिन्होंने कहा कि फलस्तीन एक मुल्क है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल एक अच्छी बात है कि यूरोप के देशों का होश आया है, उनको शऊर आया है और उन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसराइल जो बना तो उसमें इन्हीं यूरोप के देशों का किरदार था। और यहूदियों से जो सबसे पुरानी लड़ाई थी, इसराइल के रहने वालों की लड़ाई थी, वो यूरोप के देशों से थी, क्योंकि पूरा सिस्टम इन्होंने अपने हाथों में ले रखा था और इन्होंने अपने मुल्क से भगाया। जर्मनी में जो होलोकास्ट हुआ या फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ, इसी वजह से यहूदियों ने उन देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूरोप वालों ने क्या कहा कि जो मुसीबत थी उनके सर, उन्होंने उस मुसीबत को अरबों के सर पर डाल दिया और खुद को छुटकारा पा लिया, और एक तरह से उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए कि हमने जो तुम पर जुल्म किया है, तब उसको हमदर्दी हासिल करने का नतीजा ये कि हम तुमको वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तब दोबारा से इनकी गैरत जागी है, इनको होश आया है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि देर से ही यूरोप का ज़मीर जागा है। उन्होंने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन अभी मसले का हल नहीं हुआ जब तक सिक्योरिटी काउंसिल से बाज़ाब्ता फ़लस्तीन को आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके लगातार रोरे अटकाता है। तो अमेरिका को भी शायद अब होश आ जाए और आ जाना चाहिए, अमेरिका को सीरियस हो जाना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।